अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है भैया, काफ़ी बड़ी चेंजेस आई हैं स्टडी परमिट के अंदर और वर्क वीज़ा के अंदर, यानी कि LMI के अंदर। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं एवरीडे आपको ऑलमोस्ट एवरीडे अपना व्लॉग्स जो मैं बना रहा हूँ वो इन्हीं बेसिस के ऊपर बना रहा हूँ कि ताकि मैं आपको अपडेट करता रहूँ और आपके साथ अपनी जो करंट यहाँ की सिचुएशन है उसको शेयर करता रहूँ। शायद आपको ये आज 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 आजकल की व्लॉग्स मेरे बहुत अजीब से लग रहे हो, यार ये नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इन अ लॉन्ग रन और डाउन द रोड अगर आप ये देखें तो मैं मेरी बातें अगर आपको समझ में आएंगी तो आप ऑनेस्टली आपको आगे जाके आप मुझे, आई एम श्योर, आई होप कि आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आप लोगों के बहुत पैसे बचाए, बहुत फ्रॉडुलेंट से बचाया। मैं आप लोग, मेरी कोशिश यही है, यकीन करें, मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई इमिग्रेशन रेगुलेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास डिग्री जरूर है, मेरे पास डिप्लोमा होल्डर हूँ, बट मैं एग्जाम मैंने नहीं दे सका था, कुछ मेरी जाती वजूहत थी, मेरे पास टाइम था, कोविड का कुछ चक्कर आ गया था, तो बहुत सारी रीजन से मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बस मैं आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देता हूँ कि यार मैं अपने लोगों को, अपने जितने मेरे मेरी कंट्री के लोग हैं और इंडिया से लोग हैं जो मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं उनको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को बचाएं। आजकल के हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। देखें, आज सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से आया है। आपको आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश कोलंबिया एक वन ऑफ द प्रोविंस है यहाँ पे कनाडा का। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि भाई सारे कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो, मैंने जैसे कहा था कि मार्क मिलर साहब ने कहा था कि भाई हम उनके ऊपर सबके ऊपर कैपिंग करते जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट हो गया है ब्रिटिश कोलंबिया से। उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ये कैपिंग ये करी है कि भाई अब जो है वहाँ पर 30% इंटरनेशनल स्टूडेंट हर किसी भी कॉलेज के अंदर वो 30% का ही कोटा उनके पास होगा। लेट सपोज जैसे वहाँ पर 84,000 स्टूडेंट्स का उनके पास कोटा था इंटरनेशनल, अब उन्होंने उसको कैपिंग करके 30% के ऊपर लेकर आ गए, जो कि 25,000 समथिंग, मेरे ख्याल से 400 या 600 बनती है। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप बाकी जो रेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो आप लोकल्स ही लेंगे। यहाँ पे जो जितने यहाँ पे लोगों को एडमिशन नहीं मिलता वो फिर वो अदर प्रोविंसेस के अंदर जाते हैं। जो आपको मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ का लोकल्स का काफ़ी प्रेशर आ रहा है, जिस चीज़ का वो ट्रिकल डाउन शुरू हो गया है। यानी कि अब आप अंदाज़ा करेंगे, अब ब्रिटिश कोलंबिया ने जब ये अनाउंस कर दिया तो ये मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली या ग्रेजुअली अदर प्रोविंसेस के अंदर भी ये फॉल करेगा। ऑन्टेरियो के अंदर भी आएंगी ये चीज़ें, सस्कैचुअन के अंदर भी आएंगी, मैनिटोबा में भी आएंगी। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल यही हुआ है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि भाई थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जारी कर दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपके पास जो है अब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है अप फ्रंट होनी चाहिए। देखें, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो रिजेक्शन आ रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ, जो सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि वो लैक ऑफ फंड्स होता है, उनके पास इतने फंड्स वो नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि भाई यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास अब फ्रंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होनी चाहिए, आपके पास GIC पूरा होना चाहिए, आपकी फीस जमा हुई होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते और आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई आप जब तक यहाँ पर रहेंगे तो आप अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से यहाँ पर वो मैनेज करेंगे। तो डिक्लेयर पर सेमेस्टर फीस और फ्रंट कॉस्ट, एक काइंड ऑफ वो मैप आपको प्रोवाइड करेंगे जो जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी कि आप अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सब बहुत चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो यू शुड नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग, और किसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या पाकिस्तान इंडिया में कोई एजेंट बैठा हुआ है उसके थ्रू कर रहे हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका कितना सक्सेस रेट है। तो मेरे आपको हमेशा की तरह हर बार की तरह हमेशा, और यानी कि मैं क्या बोलूँ कि हर बार मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ और आज भी ये एडवाइस करूंगा कि कोशिश करेंगे भाई रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर कर लें। कनाडा का जो होता है वो आपकी बहुत सारी हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि वो लीगली जो है वो एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कंसल्टेंट होते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चांसेस टू फेलियर होता है वो इन चीज़ों को जो है क्या नाम है उसका फाइंड आउट कर उस चीज को डिग आउट करते हैं और आपको प्रॉब्लम में जाने से बचा लेते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी करी है कि कॉलेज को उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप जो हमने कोटा आपको 30% दे दिया है इससे ऊपर जाएंगे, अगर हमने आपको फाइंड आउट कर लिया कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो दे विल फाइंड कॉलेज को फाइन किया जाएगा, बड़ा हैवी किस्म का फाइन किया जाएगा। तो ये सब चीजें देखें, आहिस्ता आहिस्ता सख्ती की तरफ ये जा रहे हैं, कहते नहीं है लेकिन अपने एक्ट से बताते हैं कि भाई हम अब को इन चीजों को कैप करते जा रहे हैं।
सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो गेम हो रहा था, यहाँ पर जो लोगों ने धड़ाधड़ जो यहाँ पे फ्रॉड करने शुरू, लाइक धड़ाधड़ तो नहीं बोलूंगा, काफी हद तक वो फ्रॉड वगैरह के चक्कर में चले गए थे। LMIA जो यहाँ पर सबसे बड़ा हॉट केक बना हुआ था, वर्क परमिट हॉट केक बना हुआ था, लोग 20-30 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर मांग रहे थे, विच इज लाइक ऑनेस्टली होता हूँ लीगली वो अलाउ भी नहीं है, वो आपको अलाउ ही नहीं है कि आप किसी को पैसे देकर LMIA हासिल करें या फिर आपको वर्क परमिट बाय करें। तो ये सब चीज़ों के पर भी गवर्नमेंट काफ़ी जो है सख्त, वो यानी जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे और लाइक बहुत ज़्यादा फाउल प्ले किया जा रहा था। तो कंपनीज को वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये करा है कि भाई वो फीस उनकी जो है वो इंक्रीज कर दी है, ओनली उनका कोटा जो है वो 20% कर दिया गया है। 20%, यानी कि अगर एक कंपनी 10 एम्प्लॉयज को हायर करती है तो उन्होंने कहा है कि भाई 10 में से 2 इंटरनेशनल आप जो है फॉरेन वर्कर्स को लेकर आएंगे, 8 अपने लोकल करने। देखें लोकल का किस कदर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैं लाइक हमेशा मैं आपको ये बता दूं, मैं बिकॉज मैं अपडेट लेता रहता हूं और मैं न्यूज़ भी पढ़ता रहता हूं, तो मैं इसलिए फौरन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ का अपडेट दूं ताकि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी फ्रॉड में जाने से बच सकें। और गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है कि भाई वो लोग देश वो क्या नाम है उसका ऑडिट भी करेंगे कंपनीज का कि क्या वो एलिजिबल भी हैं या किसी फॉल्स तरीके से वो यहाँ पर हायर कर रही हैं। अगर वो उन्होंने इस चीज में किसी को भी डिग आउट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया, तो एम्प्लॉयर को बहुत खतरनाक किस्म का फाइन पड़ेगा। देखिए ये सब चीजें ना ये बहुत लाइक ड्रास्टिकली चेंज करते जा रहे हैं, तो इन चीजों का बहुत बहुत ख्याल रखें। देखिए इन सबसे पहले इन्होंने कोटा भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया और चांस ऑफ लाइक ऑडिट कर दिया इन्होंने कंपनीज का, और साथ में फीस इंक्रीज कर दी है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि एम्प्लॉयर जो यहाँ पर बैठे हुए थे उनके लिए वो जो है वो कोई ज्यादा चांस वो देने का मूड में नहीं, क्योंकि अब एम्प्लॉयर भी घबराएगा कि यार मैंने अगर खुदा ना करे मैंने कोई फाउल प्ले कर दिया और मैंने गलत तरीके से किसी को यहाँ पे बुला लिया और मैं पकड़ा गया लेने, उसने 10, 15, 20 हज़ार डॉलर पकड़ पड़ गया, उसको 50 हज़ार डॉलर का फाइन, कंपनी भी ब्लैक लिस्ट होगी, उसको फ्लैग पड़ जाएगा यहाँ पर, और वो आइंदा के लिए बहुत ज्यादा जो ना वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और आइंदा के लिए LMIA के लिए भी वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी को हायर करना। तो ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। थोड़ा सा बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग का। बहुत मुझे मैं कंसर्न रहता हूं कि यार मेरे पास जैसे कोई अपडेट आता है मैं सोचता हूँ कि अपना व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को अपडेट करता रहूं। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।